बच्चों, अभी तक आप लोगों ने जो है ऑडियो विजुअल एड्स की कंसेप्ट को पढ़ा, उसकी डेफिनीशन को पढ़ा। ठीक है, आज हम आपको इस स्क्रीन के माध्यम से उसके जो लाभ हैं, एडवांटेजेस होते हैं ऑडियो विजुअल एड्स के, उसके बारे में आपको बताएंगे। इस पर सबसे पहला एडवांटेज है हेल्प टू लर्न मोर एंड रिमेंबर फॉर लॉन्ग। ये जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं वो सहायक होते हैं किसमें, हम किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हैं अगर, तो सीखने में हमारे लिए सहायक होते हैं। और साथ ही इनके द्वारा अगर हम कोई ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तो वो एक लंबे समय तक स्थायित्व बनाए रख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका लाभ है वो ये है कि जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं वो क्या हैं, दे गिव रियलिटी एंड विविडनेस टू लर्निंग सिचुएशंस। जो सीखने की परिस्थितियाँ होती हैं उसको ये रियलिटी, वास्तविकता, और विविडनेस का अर्थ हुआ कि जो जीवंतता है उसको प्रदान करते हैं। तो जिस परिस्थितियों में हम सीख रहे हैं या उन चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो भी विषय है उसको ये वास्तविक और जीवंत रूप में हमारे सामने रिप्रेजेंट करने में, प्रस्तुत करने में सहायक होते हैं। अतः इनके द्वारा जो भी विषय हम सीखते हैं वो अपने जीवंत रूप में और वास्तविक रूप में हमारे सामने आता है और उसका ज्ञान हम अर्जित करते हैं। तीसरा है मोटिवेट द लर्नर। जो शिक्षार्थी हैं उनको ये मोटिवेट करते हैं, कौन, ऑडियो विजुअल एड्स उत्प्रेरित करते हैं उस चीज़ को सीखने के लिए, उस विषय को सीखने के लिए और उससे ज्ञान को अर्जित करने के लिए। नेक्स्ट जो है वो है दे गिव क्लैरिटी टू लर्निंग। जो सीखना है, आप क्या करते हैं इन ऑडियो विजुअल एड्स के ज़रिए किसी भी विषय के प्रति आपको जानकारी प्राप्त हो रही है तो इसका अर्थ हुआ कि वो जो जानकारी आपको मिल रही है वो कहीं ज़्यादा इन ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से, इन दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से कहीं अधिक स्पष्ट रूप में आपके सामने आती है। क्योंकि जब आप उसको वास्तविक रूप में देखते हैं, समझते हैं और उसके बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं तो निश्चित रूप से उसका जो स्पष्ट रूप है वो आपके सामने आता है। तो इसीलिए कहा है कि दे गिव क्लैरिटी टू लर्निंग। जो सीखना है उसको ये एकदम स्पष्ट रूप प्रदान करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट, मेक द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है सार या अमूर्त रूप, किसी भी विषय का अमूर्त रूप। कॉन्क्रीट का अर्थ होता है उसका मूर्त रूप। तो जब किसी विषय के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है तो निश्चित रूप से हम उसके बारे में, हमें जानकारी नहीं होती और वो हमारे लिए एक काल्पनिक रूप होता है। जैसे कि आप बहुत दिनों से सुन रहे थे कि अयोध्या में भूमि पूजन होना है, लेकिन वो क्या है, अयोध्या नगरी बहुत से लोगों ने देखा नहीं है, वो एक कल्पना में उनके होगी कि अयोध्या ऐसी है। लेकिन जब कल आपने उसका लाइव टेलीकास्ट देखा और भूमि पूजन होते हुए देखा तो निश्चित रूप से आपको क्या है, उसकी जो सही जो जानकारी है, जो उसका मूर्त रूप है वो आपके सामने स्पष्ट हुआ। ठीक है, पहले क्या था कि वो आपके कल्पना लोक में था, काल्पनिक था, अमूर्त रूप में था। लेकिन इन दृश्य श्रव्य साधनों ने, इसमें कौन सा एड प्रयोग हुआ, आपका टेलीविज़न, दूरदर्शन या टेलीविज़न के माध्यम से आपको जो जानकारी प्राप्त हुई वो क्या था, उस अमूर्त को मूर्त रूप में आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया। तो आपको उससे संबंधित जो जानकारी थी वो स्पष्ट हो गई। इसीलिए कहा है कि मेक द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट, कि जो अमूर्त ज्ञान है उसको मूर्त रूप में हमारे सामने रिप्रेजेंट करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट, रिड्यूस वर्बलिज्म। वर्बलिज्म का अर्थ हुआ कि जो शाब्दिक आलोचना होती है उसको ये कम करने में सहायक है, रिड्यूस करने में सहायक होते हैं। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ के बारे में जानकारी हमें नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, अपने तरीके से उसकी विवेचना करते हैं। लेकिन जब हमको उसके स्पष्ट ज्ञान हो जाता है तो ये क्या है, इस तरह की जो आलोचना और विवेचना होती है वो स्वतः ही कम होने लगती है, क्योंकि उसका वास्तविक ज्ञान हमें इन दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कहा है कि ये जो दृश्य श्रव्य साधन हैं वो क्या करते हैं, शाब्दिक आलोचना को कम करने में सहायक हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड वैरायटी इन मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ये दृश्य श्रव्य साधन जो हैं हमारी जो शिक्षण या सीख की प्रक्रिया है, जो मेथड्स हैं, जो विधियां हैं, उनमें विविधता उत्पन्न करने में सहायक हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप केवल उसको
सिर्फ सुनकर ज्ञान अर्जित करें। कुछ ऐसे एड्स भी हैं जिसके ज़रिए आप उनको सुनते भी हैं और देखते भी हैं, तब ज्ञान अर्जित करते हैं। कुछ ऐसे भी माध्यम हैं जिनके ज़रिए आपको उसके बारे में सुनना, देखना और करना, तीनों चीज़ें संभव हो पाती हैं। इसीलिए कहा है कि ये जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं, ये हमारे सीखने की परिस्थितियों में विविधता उत्पन्न करने में सहायक हैं, विविध तरीक़ों से हमें ज्ञान प्रदान करने में सहायक हैं। डेवलप डीपर अंडरस्टैंडिंग, ये जो दृश्य श्रव्य साधन हैं, ये हमें किसी भी विषय के संबंध में एकदम जो गहनतम अध्ययन है वो प्रदान करते हैं। इसीलिए कहा है कि ये डेवलप कर रहे हैं डीपर अंडरस्टैंडिंग को, जो गहनतम हमारी समझ है, जहाँ जिस लेवल तक जाकर हम उसको आसानी से समझ सकते हैं, उस ज्ञान को प्रदान करने में, विकसित करने में ये सहायक होते हैं। नेक्स्ट, अराइज क्यूरियोसिटी एंड स्टिमुलेट सेल्फ एक्टिविटी। दृश्य श्रव्य साधन जो हैं हमारी क्यूरियोसिटी को, हमारी जिज्ञासा को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं और साथ ही साथ इनके ज़रिए हम स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, इस तरह से ज्ञान प्रदान किया जाता है कि व्यक्ति स्वतः ही उत्प्रेरित होकर के कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है। नेक्स्ट, मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग, मीनिंगफुल एंड परमानेंट। ये जो लास्ट इसका एडवांटेज है, ये समझ लीजिए एक तरह से आपके सभी जो लाभ अब तक मैंने आपको बताए उसका सार है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें समाहित हैं। क्या है कि ये जो दृश्य श्रव्य साधन हैं, ये क्या कर रहे हैं, लर्निंग को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, हमारी जो सीख है उसको रुचिप्रद बनाते हैं, मीनिंगफुल बनाते हैं, अर्थपूर्ण बताते हैं, ठीक है, एंड परमानेंट, स्थायित्व देते हैं, क्योंकि इनके ज़रिए सीखा हुआ ज्ञान आप एक लंबे समय तक अर्जित कर सकते हैं और आपको वह सीखा हुआ ज्ञान, अगर आप किसी चीज़ को सुनते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, अगर सुनते और देखते हैं तो फ्रीक्वेंसी उससे अधिक होती है स्थायित्व की, और अगर सुनते, देखते और करते भी हैं तो इस तरह से सीखा हुआ ज्ञान लंबे समय तक आपके साथ रहता है। ठीक है, तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, दृश्य श्रव्य साधन के लाभ। ओके।